दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एंग्लो सेक्सन पीरियड से नहायत जो अहम पर्सनैलिटीज़ है उसके बारे में सीखेंगे। और ये वीडियो चूँकि इंग्लिश लेक्चरर के टेस्ट के लिए और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के टेस्ट के लिए है, तो टेस्ट्स में ज़्यादातर एमसीक्यूज़ वो देते हैं, तो लिहाजा मैंने भी यहाँ पर कोशिश की है कि मैं जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसी पर फोकस करूँ। तो स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट से। तो नंबर फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है बीड। Bede was born in 673 and died in 735। ये डेट्स आपने याद रखनी है कि 673 को वो पैदा हुए थे और 735 को वफात पा गए थे। Bede is known as the father of English learning and history। अक्सर ये MCQs में देते हैं, ठीक है। तो ये आपने ये बात याद रखनी है कि Bede is known as the father of English learning and history। नेक्स्ट है कि बीड हैज़ रिटन ओवर 40 वर्क्स, ठीक है। बीड्स बेस्ट नोन वर्क इज़ एक्जिलियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ठीक है। ये वेल नोन वर्क है बीड का, एंड दिस इज़ द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड रिटन इन लैटिन, ठीक है। ये इंग्लैंड की तारीख है जिसको लैटिन ज़ुबान में या लातीनी ज़ुबान में इसको लिखा गया है, ठीक है। एक्जिलियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो है कैडमन। द फर्स्ट इंग्लिश पोइट वॉज कैडमन, ठीक है। अगर इस तरह का कोई आपको MCQ दिया जाए तो जो फर्स्ट इंग्लिश पोइट है वो उसका नाम था कैडमन। कैडमन बिलोंग्स टू 7th सेंचुरी, ठीक है। 7वीं सदी ईस्वी से इसका ताल्लुक था। कैडमन इज़ नोन एज द एंग्लो सेक्सन मिल्टन, ठीक है। इसको एंग्लो सेक्सन मिल्टन किसे कहा जाता है? कैडमन को। कैडमन वॉज अ रिलीजियस टाइप ऑफ पोइट, ठीक है। मजहबी शायर थे वो, इसी वजह से तो इसको एंग्लो सेक्सन मिल्टन कहा जाता है। कैडमन्स बेस्ट नोन वर्क इज़ पैराफ्रेज, ठीक है। जो सबसे मशहूर वर्क है इसका वो उसका नाम है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज इज़ अ रिलीजियस पोएम, और ये भी एक मजहबी नज़म है। ओके जी, द नेक्स्ट पर्सन इज़ सेनवुल्फ। सेनवुल्फ बिलोंग्स टू 8th सेंचुरी, ठीक है। इसका ताल्लुक 8वीं सदी ईस्वी से है। सेनवुल्फ वॉज अ रिलीजियस पोइट, ठीक है। सेनवुल्फ्स साइन पोएम्स आर द क्राइस्ट, जूलियाना, द फेट्स ऑफ द एपोसल एंड इलीन, ठीक है। यानी जिस पर इसके दस्तखत मौजूद है वो है द क्राइस्ट, जूलियाना, द फेट ऑफ द एपोसल और इलीन। सेनवुल्फ्स द क्राइस्ट इज़ अ डायडैक्टिक पोएम, ठीक है। डायडैक्टिक पोएम है, यानी नसीहत आमोज़ है, नसीहत से भरी हुई नज़म है। सेनवुल्फ्स लॉन्गेस्ट पोएम इज़ इलीन, ठीक है। और ये पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि इसके अंदर कितने लाइन्स है? 1321 लाइन्स है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद है सेनवुल्फ्स अदर पोएम्स विच आर अनसाइंड, जिस पर दस्तखत मौजूद नहीं है, एंड दीज आर ओनली एट्रीब्यूटेड टू हिम आर द ड्रीम ऑफ द रूट्स, एंड्रियाज एंड द फीनिक्स, ठीक है। ये चंद एक पोएम्स है जो इसके साथ मंसूब किए जाते हैं, इसके साथ एट्रीब्यूट किए जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है किंग एल्फ्रेड, ठीक है। किंग एल्फ्रेड इज़ नोन चीपली एज अ ट्रांसलेटर। वो एक तर्जुमान के तौर पर ज़्यादातर जाने जाते हैं। He translated his works from Latin to the language of the people of that time, that is the West Saxon dialect, ठीक है। इसने बहुत सारी किताबों का तर्जुमा लातीनी ज़ुबान से अपने दवर के ज़ुबान में, जो कि उस वक्त वेस्ट सेक्सन डायलेक्ट था, उसमें तर्जुमे उसके किए हैं। His important translations are 4 in numbers, ठीक है। 4 जो अहम ट्रांसलेशंस है वो है ओरोसियस यूनिवर्सल हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, ठीक है। और नेक्स्ट है बीड्स हिस्ट्री, और नेक्स्ट है पोप ग्रिगोरीज शेपर्ड्स बुक, और नंबर 4 है ब्यूटिस कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। हिज बेस्ट नोन ट्रांसलेशन इज़ एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल्स, ठीक है। अगर पूछा जाए कि एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल्स किसने लिखे थे तो इसका आंसर है किंग एल्फ्रेड। एल्फ्रेड इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, ठीक है। फर्स्ट फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज इज़ नोन एज एल्फ्रेड, ठीक है। एल्फ्रेड को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज माना जाता है। एल्फ्रेड बिकेम द किंग इन 871, 871 को बादशाह भी बने थे ये। एल्फ्रेड ट्रांसलेटेड हिज वर्क्स फ्रॉम लैटिन टू वेस्ट सेक्सन डायलेक्ट, ठीक है। तो ये चंद एक राइटर्स थे जिनके मैंने आपके साथ नाम और उनके जो वर्क्स थे या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन राइटर्स की, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई हुई। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।